मार्च 2025 शनिवार। बच्चों को मेरे पास आने दो। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 से 15। प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गाड़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। वह उसे फिर मिट्टी से मिला देता है, उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। उसने मनुष्यों की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। उसने सब प्राणियों में से मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। उसने मनुष्यों को बुद्धि, भाषा, आंखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी। उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से। उसने उनके मन की आंखों को ज्योति प्रदान की, जिससे वे उसके कार्यों की महिमा देख सके और उसके पवित्र नाम का स्तुति गान एवं महिमामय कार्यों का बखान करे। उसने उसे ज्ञान का वरदान और जीवनप्रद नियम दिया। उसने उनके लिए चिरस्थायी विधान निर्धारित किया और उन्हें अपनी आज्ञाओं की शिक्षा दी। उनकी आंखों में उसके महिमामय ऐश्वर्य को देखा और उनके कानों ने उनकी महिमामय वाणी सुनी। उसने उनसे यह कहा, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। उसने प्रत्येक को दूसरों के प्रति कर्तव्य सिखाया। मनुष्य जो कुछ करता है वह सदा उसके लिए प्रकट है और उसकी आंखों में छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसने प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक शासक नियुक्त किया, किंतु इज़राइल प्रभु की विरासत है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वे उन पर हाथ रख देते, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। पवित्र ग्रंथ हमें बताता है कि हम ईश्वर द्वारा बहुत ध्यानपूर्वक और प्रेम पूर्वक रचे गए हैं। हम ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हम उनके महिमा और उनके राज्य में उत्तराधिकारी हैं। आज का पहला पाठ हमें हमारे अस्तित्व के चमत्कार की याद दिलाता है कि ईश्वर की सारी सृष्टि में मनुष्य को एक विशेष स्थान प्राप्त है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 5-6 में लिखा है, उसने मनुष्यों को बुद्धि, भाषा, आंखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी। उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से। विवेकशीलता और भले बुरे परखने की क्षमता हमें इस संसार में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है, लेकिन कई बार हम ईश्वरीय वरदान का नकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं, जिससे हम स्वयं को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। इससे भी बुरी स्थिति तब होती है जब हम ईश्वर की संग प्रभुता और उनकी देखभाल पर ही सवाल उठाने लगते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उससे प्रवेश नहीं करेगा। हम अपने जीवन के अनुभवों से जानते हैं कि बच्चे स्वभाव से निष्कपट, आचरण में सहेज, आत्मा से निर्मल और हृदय से साफ होते हैं। उनमें छल कपट, अहंकार और घमंड नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अहंकारी और अभिमानी बन जाते हैं, जिससे हम स्वयं को नम्र बनाने में झिझकने लगते हैं, क्योंकि हम हर चीज को तर्क के आधार पर परखना चाहते हैं। ईश्वर का राज्य प्रेम, करुणा, देखभाल, न्याय, समानता और सभी के कल्याण पर आधारित एक अनमोल खजाना है। इससे प्राप्त करने के लिए हमें आत्मत्याग की भावना अपनानी होगी। हमारी विवेकशीलता हमें ईश्वर की महान उपस्थिति के समक्ष विनम्र बनने में उसके मार्गों को अपनाने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। आज ईश्वर का वचन हमें चुनौती देता है कि चाहे जीवन में कितने भी बड़ी सफलताएं और अवसर क्यों ना आए, हम विनम्र बने रहे ताकि हमें
अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त हो। क्या हम ईश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? आमीन। आप सभी को जय यीशु